हेलो फ्रेंड्स, मैं सी आदित्य सावचरिया और हम यहाँ पर सीपीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाल दरवाज़ा पे जो स्थित है शुभ स्क्वायर बिल्डिंग में, यहाँ पर सीए के स्टूडेंट्स को सीए फाउंडेशन से लेकर के सीए फाइनल तक सभी सब्जेक्ट्स की फुल फ्लैज कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। हम सीए की कोचिंग लास्ट 13 ईयर से प्रोवाइड कर रहे हैं और ये हमारा 14th ईयर है। इतने सालों में हमारे अंडर में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने सीए की कोचिंग ली है। उसमें से 100+ सीए में इंडिया रैंकर्स भी पास हो चुके हैं, प्लस 80+ गोल्ड मेडलिस्ट भी हमारे अंडर स्टडी कर चुके हैं। अभी रिसेंटली 2021 के रिजल्ट्स में हमारे स्टूडेंट अभिषेक सातानी ने पूरे सूरत में फर्स्ट रैंक स्कोर किया और ऑल इंडिया रैंक भी स्कोर किया। जब स्टूडेंट्स 12th पास करके हमारे पास सीए ज्वाइन करने के लिए आते हैं, तब उनको एक मन में डाउट रहता है कि हम अगर गुजराती मीडियम से या हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो हम सीए कैसे कर पाएंगे, बिकॉज सीए में हमें इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। उसके लिए हम स्पेसिफिक उनको गुजराती मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होने के लिए स्पेशल सेशंस कंडक्ट करते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनके राइटिंग सेशंस लिए जाते हैं और विद इन 1.5 months to 2 months, 1.5 से 2 महीने के अंदर कोई भी बैकग्राउंड से अगर स्टूडेंट आ रहे हैं, अगर वो गुजराती मीडियम से आ रहे हैं या हिंदी मीडियम से आ रहे हैं, वो सीए में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं। और हर साल हमारे अंडर से काफ़ी स्टूडेंट्स गुजराती हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के सीए में बहुत अच्छा परफॉर्म करके पास हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना आपको सीए में कि कोई 12 से 15 घंटे की डेली पढ़ाई करनी है। हाँ, इंटरमीडिएट की और फाइनल की स्टडीज़ में आपको लास्ट 3-4 महीने में थोड़ी ज़्यादा स्टडीज़ करनी पड़ती है, लेकिन पूरे सीए के दौरान आपको बहुत ज़्यादा आवर्स नहीं पढ़ने हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सीए ज्वाइन करने के पहले हमें बहुत ज़्यादा आवर्स पढ़ने हैं, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आप कैसा पढ़ रहे हैं, आपको गाइडेंस सही मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो उसके ऊपर से आप कम पढ़ाई में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ सकते हैं, जो कि एकदम एविडेंट है। आज हमारे अंडर में इतने सारे स्टूडेंट्स ने इंडिया रैंक स्कोर किया है, इतने सारे स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल स्कोर किया है, जो कि क्लासेस में 3 से 4 घंटे ही सिर्फ स्टडीज़ करते हैं। उससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि चलो 7-8 घंटे क्लासेस में पढ़ाई कर रहे हैं, फिर 7-8 घंटे घर में पढ़ रहे हैं। ऐसा सिर्फ कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं या इस तरह की लोग बातें करते हैं, बट ये रियलिटी नहीं है, ये फैक्ट्स नहीं है। तो अभी रिसेंट सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2020 के एग्ज़ाम में सूरत के टॉप 5 में जिन्होंने रैंक स्कोर किया और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में 800 में से 603 के मार्क्स के साथ, जो कि बहुत अच्छे माने जाते हैं। सीए के एग्ज़ाम्स में 603 मार्क्स आउट ऑफ 800 ये बहुत ही अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। इतने मार्क्स के साथ खुशी माकड़िया, जो कि आशादीप स्कूल से पढ़ी हुई है, उन्होंने एग्ज़ाम्स क्लियर की, गुजराती मीडियम से 12th तक स्टडीज़ की थी। और अब हम उनसे बात करते हैं, उनके व्यूज़ समझते हैं। મારું નામ ખુશી માકડિયા છે એન્ડ હું સુરત વરાછામાં રહું છું અને અત્યારે હું સીએ કોર્સ કરું છું આદિત્ય સરના ગાઈડન્સ નીચે. હું ગુજરાતી મીડિયમ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી હતી. 12th કોમર્સ મેં ગુજરાતી મીડિયમમાંથી કરેલું અને ફાઉન્ડેશન ક્લિયર કર્યું મેં 297 આઉટ ઓફ 400 એન્ડ સીએ ઇન્ટરમાં પણ મારા 603 માર્ક્સ હતા, જે આઈ થિંક સારા માર્ક્સ કહેવાય. અને અત્યારે હું ફાઇનલ કરું છું. તો લેંગ્વેજના કારણે જો તમે સીએ ના કરતા હો તો એ વાત તો માન્યમાં આવે એવી નથી. હું પણ ગુજરાતી મીડિયમમાંથી આવું છું, તો એવો વિચાર આવે છે કે 12th કોમર્સ કર્યા પછી કે આપણે સીએમાં જઈશું તો ઇંગ્લિશ હશે, તો કઈ રીતે મેનેજ કરશું, એન્ડ ટાઈમ પણ લાઈક ફાઉન્ડેશન ઇન્ટર માટે ટાઈમ પણ ઓછો મળે છે. પણ મેં અત્યાર સુધી એવું ફીલ નથી કર્યું. હા, 2-3 મહિના તમને થોડો ટાઈમ લાગશે, પણ પછી તમે એમાં કમ્ફર્ટેબલ થઈ જશો. અને સીએમાં હું એવું માનું છું કે ખાલી ભણવાનું કે ખાલી નોલેજ જ નહીં, પણ બીજી બધી ઘણી વેલ્યુ તમને શીખવે છે. જેમ કે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કરવો, કઈ રીતે સ્ટડી પ્રોપર કરવું, કઈ રીતે તમારી પર્સનલ લાઈફ, તમારી સ્ટડી લાઈફ બધું મેનેજ કરવું, એ પણ સીએમાં તમને શીખવા મળે છે. અને ઇન્ટરમીડિયેટ બાદ જ્યારે તમે આર્ટિકલશીપ કરો છો તો તમને એક્સપોઝર મળે છે, બહાર તમે જાઓ છો, શીખો છો. એવી રીતે તમારું પર્સનલ ડેવલપમેન્ટ અને પ્રોફેશનલ ડેવલપમેન્ટ પણ થાય છે. તો જ્યારે તમે સીએ પાસ કરીને નીકળશો તો તમે માત્ર ભણવામાં હોશિયાર હશો એવું નહીં, પણ તમારું ઓવરऑल प्रोफेशनल पर्सनल डेवलपमेंट પણ થાય છે. आइए हम बात करते हैं सचिन काकड़िया से, जिन्होंने 12th की एग्ज़ाम्स गुजराती मीडियम से पास की, कतारगाम में रहते हैं। और आपको एक खास बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत टॉपर हैं, 90% वाले हैं। उनके 12th में राउंड अबाउट 80% जितने ही थे, जबकि उन्होंने सीए के एग्ज़ाम्स में 306 फाउंडेशन में आउट ऑफ 400, जो कि 76% होता है, और सीए इंटरमीडिएट में भी 536 बोथ ग्रुप फर्स्ट अटैम्प्ट बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास किया। और अब हम उनके बारे में उनसे पूछते हैं। मेरा नाम सचिन काकड़िया है और मैं
कतारगाम में रहता हूँ और मैं गुजराती मीडियम के स्टूडेंट हूँ। मेरा 12th कॉमर्स जब हुआ पूरा तब मुझे सीए करना था और इसीलिए मैं सर के सेमिनार मैंने अटेंड किया और उसमें सर ने बताया कि गुजराती मीडियम वाला स्टूडेंट भी कर सकते हैं सीए आराम से। तो मैंने सीए स्टार्ट किया सर के साथ और 1-2 महीने में सिर्फ प्रॉब्लम हुआ इंग्लिश में और उसके बाद मैं पूरा रेडी हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी इंग्लिश में। उसके बाद मेरे सीए फाउंडेशन में 306 मार्क आए, जो कि अच्छे हैं क्योंकि सिर्फ 200 मार्क ही चाहिए पास होने के लिए। और उसके बाद एक ही साल में सीए इंटरमीडिएट दोनों ग्रुप एक साथ पास कर दिया और उसमें मुझे 536 मार्क आए, जो भी बहुत अच्छे है। और उसमें कॉस्टिंग में मेरे 88 मार्क आए, हाईएस्ट मेरा सब्जेक्ट में। और दोनों अकाउंट में 70+ आए और 5 सब्जेक्ट में मेरे एग्जाम्शन आए। उसके बाद मेरा अभी सीए फाइनल चल रहा है और 1 साल बाकी है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हमें सीए कब स्टार्ट करना चाहिए। तो सीए स्टार्ट करने के लिए हम 10th की एग्ज़ाम्स देने के बाद रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 12th की एग्ज़ाम्स हम जब अपीयर कर लेंगे उसके बाद हम सीए की एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। या तो हम चाहें तो 12th के बाद भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं सीए का, और सीए का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 6 महीने के बाद एग्ज़ाम्स फाउंडेशन की दे सकते हैं। और तीसरा ऑल्टरनेटिव है हमारे पास कि हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी हम सीए स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें सीए की फर्स्ट लेवल की एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ती, हमें डायरेक्टली सेकेंड लेवल में एंट्री मिल जाती है अगर ग्रेजुएशन में हमारे 55% आते हैं तो। सो हम बात करते हैं ऐसी एक स्टूडेंट से, पूर्विता इटालिया, जिन्होंने गुजराती मीडियम से 12th तक की स्टडीज़ की, फिर ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में किया और उसके बाद उन्होंने सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप 542 मार्क्स के साथ पास किया। सो लेट्स टॉक टू पूर्विता। મારું નામ પૂર્વિતા ઇટાલિયા છે. મેં ગ્રેજ્યુએશન જેબી તાલુકાવાલા કોલેજમાંથી 2019માંથી કમ્પ્લીટ કર્યું હતું. મેં ગ્રેજ્યુએશન પછી સીએનો કોર્સ સ્ટાર્ટ કર્યો. મેં 12 સુધી તો ગુજરાતી મીડિયમમાં સ્ટડી કરેલું, ગ્રેજ્યુએશન ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં કર્યું છે. ગ્રેજ્યુએશનમાં કોસ્ટિંગ, અકાઉન્ટ, ટેક્સેશન જેવા સબ્જેક્ટનું બેઝિક નોલેજ હોય છે. તો મને ઇન્ટરમીડિયેટમાં એટલું બધું ટફ નહીં લાગ્યું એ બધા સબ્જેક્ટમાં. અને ઇન્ટરમીડિયેટમાં 542 જે 800માંથી સ્કોર કરેલા, જેમાં મારા 80+ માર્ક્સ કોસ્ટિંગ, અકાઉન્ટ એન્ડ એડવાન્સ અકાઉન્ટમાં હતા. અત્યારે હું સીએ ફાઇનલનો કોર્સ કન્ટિન્યુ છે, જે પણ વ્યવસ્થિત ચાલી રહ્યો છે અને એટલો બધો પણ ટફ નથી. आइए हम बात करते हैं अब संतोष गोयल से। संतोष गोयल ये खुद सूरत नहीं रहते, ये कीम रहते हैं और कीम से डेली अप डाउन करके वो अपनी स्टडीज़ यहाँ पर हमारी क्लासेस में करते हैं। और जैसे कि कोरोना पैंडेमिक आया उसके बाद हमने उनको ऑनलाइन से भी कोचिंग प्रोवाइड की थी, पर फिर भी जब फिजिकल क्लास स्टार्ट हुई तो उन्होंने कहा कि सर फिजिकल क्लास में आपके पास पढ़ने का मज़ा ही कुछ और आता है। सो वो फिजिकल क्लास में फिर भी अभी भी कीम से डेली अप डाउन करके स्टडीज़ करते हैं। सो लेट्स टॉक टू संतोष गोयल। મારું નામ સંતોષ ગોયલ છે. મેં 12મા ધોરણ સુધી મારો બધો જ અભ્યાસ ગુજરાતી મીડિયમમાં કર્યો છે ને મેં 12મું કીમમાંથી કર્યું છે અને મારી સ્કૂલનું નામ પીકે દેસાઈ હતું. મેં 12મા પછી સીએ કરવાનું વિચાર્યું ને મેં સીએ માટે સીપીએસ કોચિંગમાં એડમિશન લીધું. શરૂઆતમાં મને બી એમ હતું કે ગુજરાતી મીડિયમથી સીએ જેવો કોર્સ નીકાળવો એટલે બહુ એમ અઘરું કામ કહેવાય કે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં આપણે ડાયરેક્ટ જવાનું છે ને પછી આપણે ગુજરાતી મીડિયમથી આજ સુધી બન્યા છે. એના પછી મેં સીએ ફાઉન્ડેશનમાં એડમિશન લીધું. સીએ ફાઉન્ડેશનની પ્રિપરેશન કરી, થોડાક રાઇટિંગ સેશન કર્યા. સરે દરેક વીકમાં ટેસ્ટ લીધી તો મેં ટેસ્ટ બી આપી. તો એ ટેસ્ટ આપવાનો રાઇટિંગ સેક્શનનો બહુ બેનિફિટ રહ્યો. એનાથી છે ને મને રાઇટિંગની કેવી પ્રેક્ટિસ કરવી છે એનો બહુ બેનિફિટ મળ્યો હતો. એના લીધે જ મારા લો જેવા સબ્જેક્ટમાં બી 64 માર્ક્સ હતા ફાઉન્ડેશનમાં. એના પછી મેં ફાઉન્ડેશન ફિનિશ કર્યા પછી મેં ઇન્ટરની સ્ટડીઝ સ્ટાર્ટ કરી. ઇન્ટરની સ્ટડીઝમાં બી સરે ખૂબ વીકલી ટેસ્ટ હતા, ડેલી લેક્ચર હતા ને બધો જ કોર્સ સરે 9 મંથ્સની અંદર કમ્પ્લીટ કર્યો હતો. પ્લસ ઇન્ટરમાં બી મારા ઓડિટ છે, EIS છે, એ બધામાં મારા ખૂબ સારા સ્કોર હતા. એકાઉન્ટમાં 74 હતા, એડવાન્સ એકાઉન્ટમાં 64 હતા, એટલે બધા માર્ક્સ હતા. એના પછી મેં ફાઇનલની પ્રિપરેશન બી સીપીએસ કોચિંગમાંથી આદિત્ય સરના ગાइडेंसની अंदर જ કરી છે. सीए हम किसी भी बैकग्राउंड से आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम गुजराती मीडियम से हों, इंग्लिश मीडियम से हों, हिंदी मीडियम से हों, हम किसी भी बैकग्राउंड से हों, अगर हम आगे की पढ़ाई अच्छे से करते हैं तो हम सीए में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं. सो लेट्स टॉक टू ओजस गांगड़वाला, जिन्होंने 12th तक इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड से स्टडीज़ की थी, रायन इंटरनेशनल स्कूल से, एंड 12th में काफ़ी अच्छे स्कोर थे उनके, 96% थे. और लेट्स टॉक टू ओजस गांगड़वाला, उनकी जर्नी कैसी रही. मेरा नाम ओजस गांगड़वाला है. मैंने अपने 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई रायन इंटरनेशनल स्कूल CBSE से की है. मेरा 12th स्टैंडर्ड में स्कोर 95.8% था. मैंने CA इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो इंडिया का सबसे बेस्ट कोर्स माना जाता है कॉमर्स फील्ड में, तो मैंने CA ज्वाइन किया.
फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक 32 आया। उसमें मैंने अकाउंट्स में 93 स्कोर किए, मैथ्स में 89 स्कोर किए और इकोनॉमिक्स में भी 88 स्कोर किया। मेरा एमलॉ में भी अच्छा स्कोर था जो एग्जामिशन क्लियर किया था। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट में भी आदित्य सर के अंदर ही पढ़ाई की। आदित्य सर का टीचिंग स्टाइल प्रैक्टिकल बेस्ड है। चलिए बात करते हैं अभिषेक सातानी से। अभिषेक सातानी, इन्होंने ऑल इंडिया रैंक स्कोर किया। सूरत फर्स्ट आई सी इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में 12th गुजराती मीडियम से पास किया था, मॉनी इंटरनेशनल स्कूल से, और उसके बाद ये फाउंडेशन में भी इन्होंने रैंक स्कोर किया हमारी गाइडेंस में, इंटरमीडिएट में भी रैंक स्कोर किया, और अभी करंटली हमारे गाइडेंस में सीए फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। મારું નામ અભિષેક સતાણી, હું અત્યારે વરાછા સુરતમાં રહું છું। મેં મારું 12મું ધોરણ મોની સ્કૂલમાંથી પાસ કરેલું હતું। ત્યાર પછી મેં પહેલેથી જ સીએનું નક્કી કરેલું હતું, એટલે 12th પાસ કર્યા પછી ડાયરેક્ટ મેં આદિત્ય સરને ત્યાં જોઈન કર્યું હતું। ફાઉન્ડેશનમાં મારે ઓલ ઇન્ડિયામાં 33 રેન્ક હતો અને ત્યાર પછી ઇન્ટરની તૈયારી કરી હતી। ઇન્ટરમાં મારે 47th રેન્ક હતું। અત્યારે હું સીએ ફાઇનલ કરું છું આદિત્ય સરને ત્યાં। 12th પૂરું કર્યા પછી મોસ્ટ ઓફ લોકો એમ વિચારતા હોય છે કે સીએ કરવું એટલે ખૂબ અઘરું છે, તેમાં ઇંગ્લિશ આવે જે ગુજરાતી મીડિયમવાળા છોકરાઓને નથી ફાવતું, પણ એવું કાંઈ નથી હોતું। 2-3 મહિનાની પ્રેક્ટિસ પછી કાંઈ અઘરું લાગતું નથી, ઇઝી બની જાય છે। એમ પણ અહીંયા આદિત્ય સરને ત્યાં અમારે રાઇટિંગ સેશન લીધા હતા, જેમાં લેક્ચર પૂરા થયા પછી ઇંગ્લિશમાં વાંચવાનું અને લખાવાનું થતું, એટલે તેમાં પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ, તેને કોઈ પ્રોબ્લેમ આવ્યો નહોતો। લોકો એવું વિચારતા હોય છે કે સીએ કરવા માટે 7 થી 8 કલાક કે વધારે વાંચવું પડતું હોય છે, પણ એવું કાંઈ નથી હોતું। અમારે ડેઇલી એવરેજ 3 થી 4 કલાકના લેક્ચર હોતા અને ઘરે જઈને પછી જાતે સ્ટડી કરતા। અને સ્ટુડન્ટ્સ એવું વિચારતા હોય છે કે સીએમાં મેથ્સ બહુ વધારે આવે છે, પણ એવું કાંઈ વધારે હોતું નથી। ખાલી ફાઉન્ડેશનમાં તે મેથ્સ અને સ્ટેટિસ્ટિક્સનો સબ્જેક્ટ આવે છે અને એમાં પણ આપણને કેલ્ક્યુલેટર સાથે અલાવ હોય છે, એટલે એટલું બધું કંઈ ડિફિકલ્ટ હોતું નથી। हमारे साथ यहाँ पर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक टीम है जो वर्क कर रही है। मैं खुद हूँ, मेरे ब्रदर हैं विक्रम छावचरिया। उनके अलावा देयर आर 7 to 8 टीम मेंबर्स जो कि सीए की फुल फ्लेज कोचिंग जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आज अगर हमारे यहाँ पर आप ज्वाइन करते हैं तो सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट के सभी 8 सब्जेक्ट्स और सीए फाइनल के भी सभी 8 सब्जेक्ट्स की फुल फ्लेज कोचिंग आपको हमारे यहाँ पर मिलती है। आज इतने सालों के एक्सपीरियंस के ऊपर से जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हम उनको सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं प्रोवाइड करते। हमारा अप्रोच होता है कि हम स्टूडेंट्स को रियल लाइफ में जो चीज़ें बुक्स में दी गई है उसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं, रियल लाइफ में चीज़ें वर्क कैसे करती है, इनकम टैक्स के एप्लीकेशंस, जीएसटी, फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स, उनके रियल लाइफ कंपनीज में वर्किंग कैसी होती है। सो उन चीज़ों की हम प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग उनको प्रोवाइड करते हैं। सो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप जब सीए क्वालिफाई करके पास होकर के आगे बढ़ते हैं तो हमारा नॉलेज सिर्फ एक बुकिश नॉलेज नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा नॉलेज होना चाहिए जिसको हम अपने करियर में यूज़ कर सकें और उसके ऊपर से हम आगे लाइफ में बढ़ सकें।